बिगफुट गोरिल्ला और हिरन। बीजापुर नाम का एक बहुत बड़ा जंगल होता है। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते हैं। उन जानवरों में हिरनों का भी एक काफिला रहता है जो आपस में बड़े ही मिलजुल कर रहता था। जंगल में एक बड़ी सी पहाड़ी थी जिसका नाम काली पहाड़ी था। उस जंगल में सारे जानवरों के लिए एक नियम था कि कोई भी जानवर या पंछी उस काली पहाड़ी की तरफ नहीं जाएगा। ये नियम अभी अभी बनाया नियम नहीं था, बल्कि बहुत पुराने दिनों से यह सारे जानवरों पर लागू था। दरअसल उस काली पहाड़ी की तरफ एक बिगफुट गोरिल्ला रहता था जो बड़ा ही खूंखार था और ऐसा कहा जाता था कि उसके पास अगर कोई भी जंगली जानवर जाता तो वो उसे मार डालता था। जंगल में उन हिरनों में एक हिरन और हिरनी का बच्चा रहता है जो बड़ा ही शरारती होता है। वो उस काफिले के बाकी हिरनों को भी अपने शरारतों से बहुत सताता था, लेकिन उसकी शैतानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वो अपने माँ हिरन से कहता है, माँ माँ, क्या मैं जंगल से बाहर खेलने जाऊँ? नहीं बेटा, बाहर बहुत खतरा है, तुम्हारी जान को नुकसान हो सकता है बेटा। प्लीज़ माँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा और मैं अपना ख्याल भी रखूँगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। माँ के कहने पर वो बच्चा अपने मन को मारकर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में जंगल से बाहर उस काली पहाड़ी की ओर जाने की इच्छा बढ़ती ही रहती है। एक दिन मौका देखकर वो अपने माँ बाप से नजरें छुपाकर निकल जाता है और सीधा उस काली पहाड़ी की तरफ चल पड़ता है। वो काली पहाड़ी के बहुत पास होता है और वहीं पर खेलता रहता है कि तभी उसे एक बहुत बड़े जानवर का पैर का निशान दिखता है। उस निशान को देखकर हिरन का बच्चा बहुत डर जाता है और सोचता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा पैर का निशान, ये किसका हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा है। मुझे जल्दी से यहाँ से घर जाना होगा। हिरन का बच्चा उस बिगफुट वाले पैर के निशान को देखकर बहुत डर जाता है और अपने घर वापस आने के लिए निकलता है, लेकिन उसे रास्ता ही नहीं मिलता। वो बहुत कोशिश करता है उस रास्ते को ढूंढने की जिस रास्ते से वो आया था, लेकिन उसे वो मिलता ही नहीं। वो समझ जाता है कि वो खो गया और रास्ता ढूंढते ढूंढते वो और भी भटक जाता है और वो दौड़ने लगता है कि तभी दौड़ते दौड़ते एक जगह से वो फिसल जाता है और लुढ़कते लुढ़कते काली पहाड़ी के नीचे पहुंच जाता है और बेहोश होता है। तभी अचानक वहां पर एक बिगफुट गोरिल्ला आता है और उस हिरन को लेकर जाता है, लेकिन वो बिगफुट गोरिल्ला उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उस हिरन के बच्चे का बड़े अच्छे से ख्याल रखता है। उसके जख्मों पर वो मरहम भी लगाता है और उसे खाने के लिए खाना भी देता है। थोड़ी देर के बाद हिरन उस बिगफुट गोरिल्ला से कहता है, अब मुझे घर जाना होगा। मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बात सुनकर वो बिगफुट गोरिल्ला उस हिरन के बच्चे पर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है, नहीं नहीं, तुम अब घर नहीं जा सकते। तुम्हें अब मेरे ही साथ रहना होगा। नहीं नहीं, मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर तुम यहाँ से गए तो तुम मेरे बारे में सब कुछ बता दोगे, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप को भी मैं मार डालूंगा। ये बात सुनकर वो हिरन का बच्चा रोने लगता है, जिस वजह से वो बिगफुट गोरिल्ला भी पिघल जाता है और उसे जाने देता है। जैसे ही वो हिरन घर पहुंचता है, उसकी माँ उसके पास आती है और उसे पूछती है, मेरा बच्चा, तुम कहाँ गए थे? मैं कितनी डर गई थी बेटा। माँ, मैं उस काली पहाड़ी की तरफ चला गया था। हे भगवान, उस काली पहाड़ी की तरफ तो वो खूंखार बिगफुट गोरिल्ला रहता है बेटा। कहीं उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं माँ, वो बिगफुट गोरिल्ला तो बहुत अच्छा है और उसने मेरा अच्छे से ख्याल भी रखा। हे भगवान, तो क्या तुम्हें उस गोरिल्ला ने खाया नहीं? अरे नहीं माँ, वो तो घास फूस खाता है हमारी तरह। वो बड़ा अच्छा है माँ, मैं सच कह रहा हूँ। इस तरह से उस बिगफुट गोरिल्ला के बारे में आज तक जो भी गलतफहमियां थी वो सारी दूर हो जाती है।
और धीरे धीरे सारे जंगल के जानवर काली पहाड़ी के पास जाकर उस बिग फुट गोरिल्ला से मिलने लगते हैं और कुछ ही दिनों में सारे जानवर उस बिग फुट गोरिल्ला से मिलजुल कर रहने लगते हैं। फ्लाइंग एलिफेंट, खरगोश और बंदर। एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें खरगोश और बंदर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ खेलते, उछलते, कूदते और मस्ती करते थे। दोनों खूब फल भी खाते थे, लेकिन दोनों में एक बुरी आदत थी। वो दोनों ही दूसरे जानवरों का खाना और फल भी चुरा लेते थे। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। सारे पेड़ सूखने लगे, सारे जानवर भूखे रहने लगे। पेड़ पर फल भी नहीं बचे। बंदर और खरगोश को सब जगह हरा भरा जंगल, नीला पीला सा जंगल दिखने लगा। दोनों बहुत ही परेशान हो चुके थे। तभी बंदर ने खरगोश से कहा, यार, हमारा क्या होगा? अब पूरा जंगल सूख चुका है, अब फल भी नहीं बचे, हम क्या खाएंगे? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद करो, हमसे क्या भूल हो गई? फिर से ये जंगल हरा भरा कर दो, हम अब कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ, कभी चोरी नहीं करेंगे। अब दोनों ही इस चिंता में चलते रहते हैं और रास्ते में ध्यान नहीं देते। दोनों ही जाकर एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरते ही वो दोनों अलग से ही एक दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिस दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। और ये सब देखकर बंदर खरगोश बोलते हैं, यार, ये हम कहाँ आ गए? क्या हो रहा है इस दुनिया में? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये तो सच में अद्भुत है। इतने में ही एक सफेद कलर का हाथी उड़ते हुए उनके पास आता है। फ्लाइंग हाथी, तुम दोनों कहाँ से आए हो? तुम इस दुनिया के तो नहीं लगते। हमें खुद नहीं पता कि हम यहाँ कैसे आए हैं, बंदर ने जवाब दिया। चलो आ ही गए हो तो अब काम पर लग जाओ। कैसा काम? ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए अच्छी है और बुरों के लिए बहुत बुरी। ठीक है, आप काम बताइए, हमें क्या करना होगा? पहले जाओ और केले के पेड़ पर पूरे केले लेकर आओ। अब बंदर और खरगोश फल लेने पेड़ के पास चले गए। इतने सारे फल देखकर वो तो हैरान हो गए। वाह, इतने सारे फल, आज तो मजा ही आ जाएगा। खरगोश की बात सुनकर बंदर ने कहा, नहीं, ये हमें उस हाथी को देने हैं। इससे हम एक भी फल नहीं खा सकते। पर क्यों नहीं खा सकते? खरगोश ने पूछा। सुना नहीं, उसने क्या कहा था? ये दुनिया अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए बहुत बुरी है, और अब हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। फ्लाइंग हाथी दूर से उन दोनों की बातें सुन रहा था और अब दोनों ने सारे फल फ्लाइंग हाथी को जाकर दे दिए। फ्लाइंग हाथी ने कुछ फल दोनों के लिए खाने को दिए और फिर एक दूसरे काम पर लगा दिया। जाओ, उस रास्ते पर जाओ और वहां के सारे पत्थर एक जगह इकट्ठा कर दो। बंदर और खरगोश उस रास्ते पर जाते हैं, जिस पर पड़े सारे पत्थरों को वो एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। जैसे ही वो सारे पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, वो पत्थर अपने आप फल में बदल जाते हैं और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से वो सारे फल की जानकारी फ्लाइंग हाथी को दे देते हैं। और फ्लाइंग हाथी बोलता है, तुम दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। धन्यवाद। अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। हाँ जी, बिल्कुल, बताइए क्या करना होगा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, उसमें एक खूंखार शेरनी चेन से कई सालों से बंधी हुई है। उसका ये भोजन उसके खाने के लिए लेकर जाओ। ठीक है। अब बंदर और खरगोश गुफा की ओर निकल गए। अंदर जाकर देखा तो सच में एक बहुत ही खूंखार शेरनी चेन से बंधी हुई थी। उसे देखकर ही खरगोश बोला, भैया, ये तो बहुत ही खतरनाक लगती है, जल्दी से खाना देकर हम यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन बंदर ने शेरनी का दुखी चेहरा देखा और बंदर भी भावुक हो गया और जाकर उसकी चेन खोलने लगा। इतने में खरगोश ने उसे रोका। ये क्या कर रहे हो तुम? वो बहुत खतरनाक है, हमें खा भी सकती है। बंदर बोला, यार, इतनी प्यारी दुनिया है, इस शेरनी को भी हक है आजाद घूमने का, पर इसे तो बहुत बेरहमी से बांध रखा है। अब मुझे मौत का डर नहीं है, पर इसकी आजादी से मुझे खुशी होगी।
बंदर ने खरगोश की बिना सुने ही जाकर शेरनी की चेन खोल दी। और जैसे ही बंदर ने शेरनी की चेन खोली, वो शेरनी अपने आप ही हथनी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर खरगोश और बंदर एक बार फिर से हैरान हो गए। इतने में फ्लाइंग हाथी उड़ते उड़ते वहां पर आया और दोनों से बोला कि तुम सभी परीक्षाओं में पास हो गए हो। उस दुनिया की तुम्हारी बुरी आदतें छूट गई हैं, ये मैंने देखा है। पर अब तुम ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकते। अब तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। फ्लाइंग हाथी की बात सुनकर बंदर ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ रहना पसंद है। नहीं, बाहर का कोई भी इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। तुम्हारा वक्त खत्म होता है। ठीक है, जो भी वक्त था बहुत अच्छा रहा। अब हमें यहाँ से जाने का रास्ता बता दे। जाओ, जैसे ही तुम इस गुफा से बाहर निकलोगे अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। और दोनों ही जैसे ही बाहर निकले वो वापस उसी गड्ढे में आ गए। और अब उस गड्ढे में बहुत सारे फल भी थे। उन्हें लेकर वो बाहर आए तो देखा जंगल तो पहले जैसा ही हरा भरा हो गया था। पेड़ पर खूब फल भी लगे थे। ये देखकर दोनों हैरान हो गए और उन्होंने एक जिराफ से पूछा, ओ लंबू भैया, ये जंगल हरा भरा कैसे हो गया? अबे भाग, पीकर आया क्या? ये क्या बोल रहे हो? अबे गधे हो क्या? कहाँ घूम कर आए हो? ये जंगल उजड़ा ही कब था? हमेशा तो हरा भरा ही था। और इतना कहकर जिराफ वहां से चला जाता है। खरगोश बंदर से कहता है, हमने कोई सपना देखा था क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाई, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, पर अब जो हो गया वो हो गया। अच्छा ही हुआ, हम सुधर तो गए। हाँ, सही बोलता है दोस्त, हमारी बुराइयां चली गई, अब और क्या चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।